प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले डी चौक में हुकूमत और अपोजिशन को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। तहरीक आदम एतमाद के दौरान किसी भी किस्म के हुजूम के जरिए रुकन असम्बली को नहीं रोका जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी। वोट डालना अराकीन का आईनी हक। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे तहरीक आदम एतमाद 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को परेड ग्राउंड में सियासी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान की कुर्सी मुसलसल खतरे में, अपोजिशन ने मजीद घेरा तंग कर लिया। इमरान खान की बागी अरकान को वापसी की खुली पेशकश। क्या इमरान खान को PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली सिर्फ अदम एतमाद तहरीक तक ही काबिल कबूल होंगे या उनका मुस्तकबिल होगा? इन तमाम मुमकिनात पर बात करेंगे। सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर कार्रवाई हुई और उसके बाहर भी जो पार्टी लीडरान हैं, अपोजिशन PDM के जो लीडरान हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर एक ओवरऑल एनालिसिस दीजिएगा। आमिर साहब, किस तरह से इस तमाम सिचुएशन को जो अभी तक डेवलप हुई है देख रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दायर किया गया है उसकी अहमियत ये है कि PTI की नंबर्स गेम में सिचुएशन बहुत, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, प्रिकेरियस, अब तकरीबन नामुमकिन सी हो गई है उनके लिए वजारत उज़्मा बचाना। उसकी वजह यह है कि उनके 8-9 नंबरों की जो वैल्यू थी, जो अक्सरियत थी, तो उन्होंने जब 14 बंदों के ख़िलाफ़ खुद नाअहली की दरख्वास्त दे दी है, तो ये एक ज़्यादा बहस है, वो नाअहल तो हो जाएंगे। बहस ये है कि वो 1 महीने में, 1.5 महीने में होंगे या 30 दिन में होंगे, तो वो प्रोसेस बड़ा क्लियर है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया है उसमें 2 चीज़ें, एक तो इबहाम था, ये वाला जो हमने जो स्टोरी ब्रेक की थी कि उनको वोट ना डालने दिया जाए, तो अच्छी बात है कि वहाँ बजाय इसके कि वहाँ दंगा मुश्ती होती है असम्बली में, उनके सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेंगे आया जब ये मुनहरफ अरकान होंगे इनका वोट गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा। तो मुश्किल ही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम उस पर ओपिनियन नहीं दे सकते, ना ही देनी चाहिए, मगर वो मुश्किल लगता है कि वो तकरीबन तमाम एजाज़ हसन जैसे लोग भी और भी लोग जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि वोट देने से रोका नहीं जा सकता उनको। तो आज ऑब्जर्वेशन भी थी सुप्रीम कोर्ट की कि वोट देखना कि वोट देने का रोका नहीं जाना चाहिए, रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा जो असल कैच है ना, वो दूसरे रेफरेंस का पॉइंट है कि क्या उनकी नाअहली जो है वो ताहयात होगी। अब ये जो है एक किस्म का, साथ में इमरान खान जो है ना वो अपने वो जो बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हुए थे ना बास की आखिरी स्टेज पे, उससे वो नीचे आ गए हैं कि उन्होंने आज तकरीर में फरमाया है कि अगर ये हमारे मुनर्रिफ हजरात वापस आ जाएं तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं माफ़ कर दूंगा। तो माफ़ करने का वो यही है कि अगर ये उनको ये उम्मीद है शायद कि ये अगर पॉलिटिशियंस देखेंगे, क्योंकि सबको ये यकीन दहानियाँ दिलवाई गई हैं, जिस तरह राजा रियाज साहब ने कहा है कि जी हमारे पास 24 से भी ज़्यादा लोग हैं, और हमने 24 इसलिए रखेंगे, नून लीग ने सिर्फ 24 लोगों को ये शर्त रखी है कि हम सीटें देंगे। अच्छा तो आमिर साहब, हमारे साथ एहसन भून साहब मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। आप पहले बात मुकम्मल करना चाहेंगे? बल्कि मैं आपकी इजाज़त से, अस्सलाम वालेकुम भून साहब, कैसे मिजाज है? मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आमिर भाई। जी। अच्छा, मैंने कहा बजाय इसके कि हम जर्नलिस्ट वकील तो हैं नहीं हैं, तो आपसे ही ये पूछ लेते हैं कि ये जो रेफरेंस गवर्नमेंट ने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ख़ास तौर पे ये कि अगर नाअहल होंगे तो क्या ताहयात के लिए होंगे, तो एक तो इसकी हमें लीगैलिटी समझा दीजिएगा। दूसरा ये मैं इसकी सियासी पहलू ये कह रहा था कि ये शायद इसलिए भी PTI को ये उम्मीद है कि शायद इससे वो लोग डर जाएंगे और फ्लोर क्रॉस शायद ना करें, तो इसकी इस क्लॉज को ख़ास तौर पे तशरीह करवाने के सुप्रीम कोर्ट के ये मतलब है। आप क्या कैसे कहते हैं? मैं मतीन भाई, मैं चूँकि सिर्फ और सिर्फ है कि एज ए वो क्या कहते हैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना, उन्होंने वी हैव जस्ट सेट द बॉल रोलिंग।
कि सब आवाज आईन ऊंची से कीजिएगा। आईन से इनहराफ जो है वो किसी भी हवाले से हमारे मुल्क के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, हमारे आईन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और हम ये समझते हैं कि ये हमारा निज़ाम जो है वो किसी हवाले से डीरेल नहीं होना चाहिए। जी वो तो मैं इसीलिए आपको अर्ज करने लगा हूं कि बात यह है कि आर्टिकल 63 के हवाले से जब गवर्नमेंट ने ये जो रेफरेंस फाइल किया है, आपने जो निशानदेही कर दी, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात हुई है कि एक डराने के लिए अदरवाइज इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और सेल्फ सफिशिएंट आर्टिकल है 63A कि जिसमें सारे का सारा प्रोसीजर जो है, बल्कि आज मैंने कोर्ट में जब ये बात कही कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, काबिल समाअत ही नहीं है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने को मैंने जब पढ़ के सुनाई बात के एक तरीकेकार दिया गया है कि सबसे पहले अगर कोई वायलेशन हुई है 3 चीजों की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस फॉर द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, किसी आईनी अमेंडमेंट पे हुई है, तीसरी बात है किसी मनी बिल पे, बजटरी जो बिल हैं उस पे हुई है, तो देन द पार्टी हेड कैन, कोई वायलेशन हुई है तो उस वायलेशन की डायरेक्शन की वायलेशन में जो हेड है पार्टी का वो उसको देगा नोटिस उस मेंबर को, और वो मेंबर जो है रिप्लाई करेगा। देयर आफ्टर देयर कैन बी ए डिक्लेरेशन बाय द पार्टी हेड कि ये इसने वायलेशन किया है, डिफेक्शन किया है, इसको रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड करना है कि ये वाकई वायलेशन हुई है या नहीं हुई है। अगर वो पार्टी हेड से इत्तेफाक करते हैं तो वो कंफर्म करेंगे उस रेफरेंस को, अगर वो उससे डिसएग्री करते हैं तो उसको खारिज फरमाएंगे। तो देन दोनों पार्टीज, वो एमएनए और द पार्टी हेड, दे हैव द राइट टू फाइल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। उसके बाद मैंने कहा कि आप बिफोर टाइम उस पे नहीं, मगर जो मैं पढ़ रहा था 63A, एक तो थी ना जो 14वीं तरमीम के अंदर, इसके अंदर जो डाली गई थी चीज़ें, 18वीं तरमीम में उसको मज़ीद तब्दील कर दी। तो वो अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इसने वायलेशन की है, फ्लोर क्रॉसिंग की, तो वो उसको नाअहल तो करार दे देंगे। हाँ, वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, मगर नाअहल वो हो जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो आप कहें नाअहल नहीं होएगा। नाअहल का लफ्ज जो है ना लीगल लैंग्वेज में, वहां लफ्ज है डिस्क्वालीफाई टू बी ए मेंबर, वो उसकी और सीज टू बी ए मेंबर एंड द सीट विल बिकम वेकेंट, ये बात है जी। बुल साहब, दूसरा एक कंफ्यूजन, एक कानूनी कंफ्यूजन है ना, सियासी तो हम करते ही रहते हैं, तो आपसे दूसरा एक कंफ्यूजन मैं समझ लूँ। एक और बहस चल रही है कि स्पीकर साहब ने बीच में एक बयान दिया कि जनाब ये मेरा इख्तियार है कि नेशनल असम्बली के रूल्स को कोड करते हैं, 20 है रूल और एक 37 है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाती है तो जाहिर है फिर वो इजलास पर रोक नहीं हो सकता। मगर उन्होंने कहा कि एडजर्नमेंट मेरा इख्तियार है, चाहे मैं महीने के लिए करूं, 1.5 महीने के लिए करूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इन नाअहल हज़रात जिनकी मेंबरशिप चली जाती है, क्या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नए इलेक्शन के लिए वोट डाल सकेंगे या नहीं? मैं इस पे सिर्फ इतनी बात करूं कि ये नाअहल सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक ये उसको वायलेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं, या पार्टी की लाइन को क्रॉस करते हुए उसको अपना अदरवाइज करते हैं, तो देन दे कैन डिफेक्ट। उसकी वायलेशन उस वक्त नहीं होगी, पहले ही उनको रोक दिया जाए कि ये वोट नहीं डाल सकते, या इनका कोई
राइट टू वोट जो है उससे डिप्राइव कर दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं अब अर्ज करूं, ये बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है। आप जो फरमा रहे हैं ना कि स्पीकर he cannot assume the role of a dictator. He have to perform within the framework of the constitution as a speaker. उसकी वजह बात यह है कि वो कह मीनिंग देयर बाई के एक प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना एतमाद खो दिया है पार्लियामेंट में, हाउ ही कैन बी इम्पोज्ड ऑन द कंट्री और द पार्लियामेंट। सिमिलरली अगर उसका एतमाद है तो हाउ ही कैन बी थ्रोन आउट। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हमें बड़ी तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। नहीं, आइन के अंदर वैसे ये शिक मौजूद है कि जब तक नया प्राइम मिनिस्टर ना आए, सदर वो उस जो उस प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि नए प्राइम मिनिस्टर के आने तक आप जरा यहाँ टिके रहें। डेफिनेटली दैट इज ए न्यू सिचुएशन, दैट इज ए न्यू सिचुएशन कि वन कैन बी देयर टिल द टाइम के नया, लेकिन उसमें उस आदमी को कितनी देर आप कह सकते हो। मीनिंग देयर बाई इफ देयर इज, उसमें प्रोसीजर है। अगर नया बंदा भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता तो देन द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली। मेरी बात समझ रहे हैं? मीनिंग देयर बाई कि कोई बंदा भी अगर, हेलो जी जी सुन रहे हैं। हाँ, कोई बंदा भी अगर कोई भी मेंबर जो है जिसको नामी नहीं है, if he is unable to have a vote of confidence, then thereafter the president has to resolve the assembly। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अभी तो एहसन भूल साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने क्लियर की। मेरे दो सवाल आते हैं सर। एक तो ये कि जो बात आपने बड़े आसान तरीके से आपने समझाई है, बस समझ में आने वाली है, कानून में आपने बताया कि लिखा हुआ है। पाकिस्तान के बड़े टॉप के इस वक्त उन लीगल जो एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब की कैबिनेट में बैठे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। बाबर रवान साहब हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, उस फ़रोग नसीम साहब हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है खालिद जवेद साहब वो उनको एडवाइस कर रहे हैं, वो भी लॉ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। आपका क्या ख्याल है, वो उनको सही गाइड नहीं कर रहे, जानबूझ के उनको गलत एडवाइस दी जा रही है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल डिफरेंट है अगेन जो आप बता रहे हैं? मेरा बाबर रवान साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारे भी हैं सर। मैं मतलब हमें लड़ाने की कोशिश ना करें, सवाल का मतलब ये नहीं है बोल साहब। इसी तरह फरोग सिंह मेरा छोटा भाई है, मैं उसके वाले से भी बात नहीं कर सर। अटॉर्नी जनरल जो है ना, मैंने अभी तक जो पिछले 10 साल में मैंने देखा है ना अटॉर्नी जनरल का रोल, उनमें से खालिद जावेद इज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। नहीं बिल्कुल डिसेंट आदमी है, डिसेंट इंसान है, नो डाउट। हाँ, ही इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। खालिद जावेद साहब को देखें, उनकी मजबूरियां हैं और मजबूरी में बहुत सारी चीजें, वो जब जैसे कुछ एक मुसव्वदा दिया जाता है वो कहते हैं जी ये तैयार कर लें। जैसे मैं आपको अभी भेज सकता हूं कि एक आया मुसव्वदा, इन्होंने कहा जी जो बंदे फ्लोर क्रॉस करते हैं आप इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करें कि तायात वो नया या 5 साल के लिए लाए। देर एज के उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऑर्डिनेंस या किसी ऐसी अमेंड को। दूसरी बात यह है कि किसी उस पे अल्टीमेटली लॉ मिनिस्ट्री ने डिसएग्री किया। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि ये कानून बना के लाओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज मेरा नुक्ता नजर डिफरेंट है उस हवाले से। ठीक है, वो वजीर आजम भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन उनका पॉलिटिक्स की बजाय ये तो मैं आज बड़े सर आप जवाब नहीं दे हसन साहब। आई अंडरस्टैंड कि आपके दोस्त हैं, कुलीग हैं, आपका क्या ख्याल है? वजीर आजम को राइट एडवाइस दे रहे हैं खालिद जवेद साहब और उसके बाद बाबर रवान साहब और फरोग नसीम साहब। आपसे बात करने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, लेकिन उनका ये फील्ड नहीं था। इस तजर्बे के बाद उनको लाने वालों को सोचना होगा इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की तकदीर के साथ हम
इन चीजों के ये साथ सर हम नहीं आपकी खेलें। लीगल ओपिनियन चाहते हैं सर, ये बात होती रहेगी, हाँ, आपका पॉइंट ऑफ दूसरी व्यू बात ये है रिस्पेक्टेड। कि उनको क्लासा legal साहब का तो advice जवाब देते हैं बुन साहब। मेरा सवाल डिफरेंट है, आपका क्या ख्याल है? उनको राइट एडवाइस दे रहे हैं बाबर रहमान साहब, नहीं नहीं फरोग नहीं, नसीम बिल्कुल साहब, खालिद गलत- साहब? गलत एडवाइस दे रहे हैं, बिल्कुल गलत एडवाइस है, बिल्कुल गलत एडवाइस है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा सर, अगले सवाल पे आते हैं सर, आपने बड़ा इसको ये कैटेगोरिकली कह दिया। अब अगेन उसमें मुझे कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास 176 वोट से लास्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, उसमें से 12 या 14 लोगों ने बिल्कुल टीवी पे आके कह दिया जी हम इन पे प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद नहीं करते। तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिचुएशन इस वक्त? कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? वो वजीर आजम है, क्योंकि मेजॉरिटी का तो एतबार खो चुके हैं, 12 लोगों ने आके उन्होंने कह दिया है। तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का वजीर आजम है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं? नहीं, लीगली बात आप जिस नुक्ता नजर से कर रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारा आईन ये कहता है, हमारा आईन ये कहता है कि जब पार्लियामेंट में जाके, जैसे हम ये कहते हैं कि 63A की ये एक इंटेंशन है, और इंटेंशन के बाद इंटेंशन स्पर ऑफ द मोमेंट भी हो सकती है। हम बस ये वकील कहते हैं कि जब तक कोई जुर्म कंप्लीट ना हो, कोई डिक्लेयर भी करे मैं ये करने जा रहा हूं, अगर वो नहीं करेगा तो ही कैन नॉट बी एक्यूज्ड एंड ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हाउस में कोई चला भी जाए और वो जाने के बाद अपनी राय तब्दील करते हुए वजीर आजम के हक में हो, वो वोट नहीं देता या वजीर आजम के खिलाफ दे देता है, तो देन ही कैन बी पनिश्ड। इसलिए जब तक पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो सिर्फ टीवी पे किसी बयान की मौजूदगी में मैं नहीं कहता कि ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर। वैसे बार साहब, आखिरी बुन साहब ये कर लूँ कि बार पे ये बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पार्टीजन हो गए हैं, कि ये आपको इस बात पे अपनी एप्लीकेशन जो आपने दी वो धरनों पे कि जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन था। मगर अगर अखलाकी बात करनी है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग भी जो हो रही है, इसकी भी तो कहीं ना कहीं से बाहर को मजम्मत करनी चाहिए कि ये भी कोई बहुत आला काम नहीं हो रहा। बाहर लगता है कई दफ़ा कि उनके डिफेंस पे आई हुई है कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग होने दें। मैं बड़ी, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये होना चाहिए, और बात का रोल जो है वो क्या होना चाहिए। बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम तो हमेशा इस बात, ये गुलालई का केस आया, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान नियाजी वर्सेस गुलालई पे अपनी वर्डिक्ट दी। दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि बार को हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी चाहिए। बार का काम हॉर्स ट्रेडिंग रोकना नहीं, ये उन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है हॉर्स ट्रेडिंग रोकना। बार का काम है आईन की अमलदारी, आईन की पासदारी, कानून की अमलदारी, और रूल ऑफ लॉ के लिए बार ने हमेशा परफॉर्म किया है। हम वी आर नॉट होल्डिंग द ब्रीफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर होल्डिंग द ब्रीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। और हम ये समझते हैं कि ये जो बात है ना, मैं बहसीयत कानून के तालिब इल्म से जब मैं बार का ऑफिस होल्ड कर रहा हूं, तो मेरा सबसे पहला फर्ज ये है कि मुझे किसी पार्टी लीडर की राय के बजाय आईन की राय के मुताबिक जाना चाहिए। और हम मुअज़्ज़म मुआशरे में देखते हैं कि आप देखते हैं कि वोट ऑफ इत्तेफाक यूज कर जाता है तो वो छोड़ देते हैं, अगर वो अदरवाइज होती है सूरत तो दूसरे। लेकिन यहाँ हमारा अजीब सा तकलीफ से बात है मतीन साहब, क्लासरा साहब, कि हम किसी भी ऐसे नुक्ता नजर को मानने को तैयार नहीं है जो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ है, विच इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट ग्रूम्ड इन दैट वे। यहाँ पकड़ के एक को बिठाया जाता है, पकड़ के दूसरे को बिठाया जाता है, जो बड़ी तकलीफ से बात है। आप खुदारा इस मुल्क की किस्मत से मत खेलें, इस मुल्क को चलने दें, इसमें एक निज़ाम को पनपने दें,
तो अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को सुरखरू करे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बोन साहब, बढ़िया आपने तफसील से ये सारी बातें बताऊँ, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। एहसन बोन साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग भी है इस तरह से कि कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है। ऑल दो मतलब पीटीआई की मेरा तो ख्याल है बहुत आमिर साहब से मुश्किलात हैं। पूछे, आमिर साहब भरे बैठे हैं इनका गुस्सा मैं देख रहा हूँ पिछले 3 सर, हमने 2 दिन आपको मिस बहुत किया है। मैं तो मौका दिया, मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा निकाल लें उनसे ले लें। खबर शेयर कर हम लेता हूं। भटक जाते हैं मैं सर, खबर आप- शेयर कर लेता हूं। मैं उनकी बेचैनी देख रहा था, मैं इसलिए कहा मैं कि आमिर साहब से लें। देते हैं खबर देते हैं। थोड़ा सा खबर ये है कि आप अगर फिगर्स वक्त देखें तो तकरीबन पीटीआई के लिए इस वक्त नामुमकिन हो गया है कि आप देखें ना 178 या 179 भी कह लें उनके लोग हैं। 14 लोगों के खिलाफ खुद आपने उनकी नाअहली के लिए दरख्वास्त दे दी है, तो महीना ले 1.5 महीना ले वो फारिग हो जाते हैं। और एलाइज अगर वापस भी आ जाएं तो इनके 172 नहीं बनते हैं, तो वो क्लियरली वो हो गया। मगर कल इत्तेफाकन थोड़ा सा गरूर जो था ना पीटीआई का कि 2 साल बाद शुरू में 1-2 दफा सहाफियों को हमारे जैसे को बुलाया था, और क्या कहा था? हमने सख्त सवाल 2-4 क्या नॉर्मल कर लिए थे। नहीं, वो बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर ने आपको, मुझे और मालिक को देख के क्या वो कहा? कह रहे ये खुदा के लिए आप ऐसे लोग नहीं। अगर जो है ना अपने सवाल बंद कर दें, तनकीद बंद कर दें, मुझे मौका दें तो मैं इस ऐसे मुल्क नहीं को कहा था। पेरिस बना नहीं सर, ना ना आप ना बताइए। ठहर, ऐसे ना करें, ऐसे अनस्क्रीन ना करें। प्राइम मिनिस्टर ने हम तीनों को देख के कहा था अगर इनके शो बंद हो जाएं तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी, जिस पे काशिफ अब्बासी साहब ने कहा था। ये सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था 3 लोग हैं ये इकॉनमी पे मेरी हुकूमत नहीं चलने दे रहे, ये स्टोरीज कर रहे हैं, स्कैंडल कर रहे हैं। उनके यार दोस्त जो ATMs उनको हम एक्सपोज कर रहे थे। वो जो 250 रुपये माफ़ किया था दोस्तों को, हमने उस पर स्टोरी ब्रेक की थी, वो गुस्से में थे। उन्होंने हम तीनों को देख के कहा था, हम राइट साइड पर बैठे थे, उन्होंने कहा अगर आप अपने शो बंद कर देना और इकॉनमी पे स्कैंडल करना स्टोरी का 3 महीने के लिए, तो मुल्क ठीक हो जाएगा। तो काशिफ अब्बासी साहब ने कमेंट किया था जिस पे कह पड़ा था, उन्होंने कहा जनाब कि आपको शायद पता नहीं है या आपके नॉलेज में होगा, क्योंकि उनके नॉलेज से हुआ था कि रऊफ का और आमिर का शो तो बंद कर दिया गया, मालिक का बंद करवा दे मुल्क ठीक हो जाएगा। ये एग्जैक्ट थे, तो आप ये ना कहें उन्होंने कहा सवालात की बात नहीं हुई थी। वो अपने दोस्तों यारों पे जो स्कैंडल्स आ रहे थे, जो करप्शन हो रही थी, जिसको आप, मैं और मालिक, अरशद या दीगर लोग एक्सपोज कर रहे, उनको उस पर गुस्सा था। उन्होंने कहा बंद करें ये सारी दुकान जो आप लोग शाम को बैठते हैं और बैठ के मेरी पूरी टीम की करप्शन को एक्सपोज करते हैं ना। उस पर काशिफ ने कहा था कि आमिर रऊफ का तो बंद हो चुका है सर, ये मालिक का कर लें, ये भाई साहब नहीं संभाले जाते। मुद्दा आखिर में हमारे पे ही पड़ गया है। अपनी कोई मानने के लिए कोताही, नालायकी, मिस गवर्नेंस, करप्शन, अकरबा परवरी कोई मानने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल भी। मगर थोड़ा सा कल जो है ना एकदम जब पावर से जाती हुई नजर आती है ना रेत की तरह, तो थोड़ा सा गुरूर कम होता है। तो कल जो है ना कंद एंकर्स को 1-2 वज़रा ने बुलाया हुआ था, तो वो मगर कमाल ये था, मुझे जो मेरे लिए बड़ा चंबे की बात थी कि अभी भी उनका कॉन्फिडेंस बड़ा था। 2-1 ने शर्तें लगाई कि जो अभी भी हम बच जाएंगे, और जो मुझे लगा उनकी उस ह्यूबरिस अंग्रेजी में कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें उसको, जो भी कह लें, तो उनको अभी भी मुझे लगा कि एक तो उम्मीद थी कि कहीं ये न्यूट्रलिटी हमारे फेवर में चली जाएगी। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि देखें ना एलाइज अभी तक रिजाइन क्या ही नहीं तरीका था कि एलाइज टूट के उधर चले जाते, किसी को एतराज़ नहीं था, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की ये जो घटियापन है ये नहीं होना था। तो एलाइज ने अभी तक ऐलान नहीं किया, तो वो अभी भी बैठे फेंस पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो वो नहीं गए। तीसरा ये था कि बस कम्स टू बस ये है कि फिर हम इन्होंने ये जो गन डालना है हॉर्स ट्रेडिंग का, तो ये जो माजी में लोटों के मतलब शहबाज शरीफ, मरियम बीबी ये लोग कहते रहे हैं, तो हम इलेक्शन में इसको कॉज बना के लेके जाएंगे, तो हम वो भी हमारे लिए विन विल है, हम तैयार हो गए हैं कि वो। तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी भी क्या है उनके इसकी। और उसके लिए उन्होंने ये इशारा दिया कि बुज़दार के लिए वो मान गए हैं कि जी चेंज करवा लें, मगर वो कह रहे हैं जनाब इसको नए वाले बंदे को ना आप इलेक्ट कर लें, मगर परवेज़ इलाही शायद उसके लिए वो राज़ी नहीं है। परवेज़ इलाही के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी राज़ी नहीं हो रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमें ये भी तसल्ली कराएं कि आप जो अहम तैनाती है ना उस पर कोई मुतनाज़ा शख्सियत को नहीं लाएंगे, गैर संजीदगी से ये काम नहीं करेंगे, ये भी एक इशू था। तो बाकी मैं क्लास साहब को हम जो है ना एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ये जो भी माशाल्लाह इस वक्त हालात हैं,
ये 20-25 लोग हैं, ये जितने भी 90% जो है ना, ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी बेल्ट से हैं। ये वही तकरीबन लोग थे जो कि 2002 में भी पैट्रियट्स में आए, ये 2008 में भी पीपल्स पार्टी के टूट के आए, 2013 में भी आए, 2018 में भी आए। तो मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि वाई दीज पीपल, मेरे जो समझ आती है कि उस इलाके में शायद गुर्बत बढ़ी है, फ्यूडल निज़ाम बढ़ा है। और मुझे हंसी इसलिए आई कि बीच में से एक साहब ने जो टूटे हैं, उन्होंने कहा मैं इसलिए टूट के जा रहा हूँ कि इन्होंने मुजफ्फरगढ़ मियांवाली वाली सड़क नहीं बनाई। और मुझे हंसी इसलिए आई कि आपसे मैं सुन रहा हूँ, ये पिछले इमरान खान साहब ने भी आपको जलसे में तंज कर दी थी, पर इन MNA साहब से मैंने ये कोई तकरीर पिछले 4.5 साल में जिक्र नहीं सुना कि इन्होंने असम्बली में जिक्र किया हो। अब ये वो बात कर रहे हैं सड़क की, वो कभी उनकी इस बाज़गश्त की मैंने आवाज़ नहीं सुनी। बहरहाल मेरा ख्याल ब्रेक लेना है। नहीं ब्रेक नहीं लेनी क्लास साहब, ये तो तमाम चीज़ें एनालिसिस इस पे दीजिएगा, लेकिन एक ये बताइए कि कहा ये जा रहा है कि कुछ एक ट्रम्प कार्ड है जो है, या ये सिर्फ एक फजूल का सस्पेंस है जो क्रिएट किया जा रहा है? इज देयर एनीथिंग जो कि इन ऑब्वियस से हट के भी है? 2-3 चीज़ें हैं। अभी मुझे किसी का मैसेज आया तो वो फरमा रहे थे कि बहर पाकिस्तान वालों को ज़्यादा हमारी मोरालिटी की, करप्शन की फ़िक्र रहती है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना बैरन लैंड है, एक करप्ट मुल्क है। मैं कि करप्ट तो होगा, हैं भी सही, कोई मॉरली मैं कि करप्शन को भी आप करप्शन समझते हैं या आपके नज़दीक वो करप्शन नहीं होती? मैंने कहा कोई दुनिया के, इमरान खान साहब हमें बिल्कुल रोज़ सुबह शाम हमें डोजेस देते हैं, इस्लाम के भी माशाल्लाह देते हैं, फिर उसके बाद यूरोप में भी देते हैं। क्या यूरोप के किसी मुल्क में वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर 10-12 लोग वहाँ खड़े होकर रिवोल्ट करते तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या करता? मतलब उसकी डेविड कैमरान के हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि जिस मुल्क की आप हमें मिसालें देते हैं, आइडियल। इमरान खान साहब की एक बड़ी क्वालिटी है, एक लम्हे में ये यूरोप को शैतान भी बना के पेश करते। मैं आपको ये कहूँगा, कल क्लिप निकालेंगे, एक लम्हे में इसी यूरोप की डेमोक्रेसी को शैतान भी साबित करते हैं, इसी को फरिश्ता भी साबित करते हैं। आजकल उन्होंने फरिश्ता बनाया होगा, यूरोप में ये होता है वो होता है। बहुत सारे क्लिप्स हैं जिसमें बैठ के वो यूरोप की चीज़ों करते हैं। हाई मॉरल ग्राउंड किसने लेने थे? ये आमिर साहब तो कह रहे हैं ना कि इन्होंने इस पे कह रहे हैं कि सारे ये जो हैं लोग हैं, ये लोटे लेके हैं, फलां हैं, इनके बगैर क्या कहते थे खान साहब कि इनके बगैर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इनके बगैर मैं इलेक्ट नहीं हो सकता। आप तो खुद मान गए थे कि आपके पैगाम में, आपके मैसेज में इतनी पावर नहीं है कि लोग आपके कहने पे आपको उम्मीदवारों को वोट दें। इन्होंने खुद कहा था, इन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिया था मुझे, मैंने की थी 2013 में, मैंने नौजवानों को वोट दिया, लोगों ने नहीं दिया। लोग ने फिर आके करप्ट लीड को वोट देते हैं। इन्होंने कहा मैं करप्ट लीड के साथ खड़ा हूँ, एक बंदे को लेकर आए हैं, एक बंदे को इन्होंने पार्टी में डाला है। और उस वक्त हम अपोज कर रहे थे, आमिर साहब अपोज फरमा रहे थे, और कई इनके दर्जनों क्लिप्स हैं, और हमें गालियां पड़ी थी, हमने बड़ी गालियां खाई हुई हैं PTA के क्राउड से। कहा आप इमरान खान साहब के उसमें आ रहे हैं, ऊपर बंदा टॉप पे बैठा हो तो नीचे बादशाह क़यामत फेर देता है, खान को आने तो दें। और खान साहब की पार्टी सबसे ज़्यादा बिकी है। इनकी KP में याद है आपको, सेनेट के इलेक्शन में 2017 था, कौन सा था सर, उन्होंने करोड़ों रुपए लिए थे, कैश सामने पड़े थे, तो आपने वोट दिया। इन्होंने फरमाया था मेरे पे ट्रस्ट करें, मैं सही बंदे लेकर आ रहा हूँ, आपने मुझे वोट देना। लोगों ने वोट डाला, इनके कहे पे सारे बिक गए हैं। सो थोड़ी सी कोई अपने अंदर सोल सर्चिंग तो करें। हमने कौमी असम्बली देखी, उठा के देख लें कितनी दफ़ा कौमी असम्बली गए हैं, ये कितनी दफ़ा मेम्बरान से मिलते हैं। इन्होंने अपनी किचन कैबिनेट बनाई होती, इनके वजीर अपने जो हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, उसमें बैठ के लोगों को आपको मिलना पड़ता है, अपनी एरोगेंस को, रूडनेस को नीचे करना। आमिर साहब फरमा रहे हैं ना कि उनकी जी थोड़ी सी कम हुई है, इनको निकलने दें, फिर इन्हीं की गिरबान पकड़ेंगे। यही वाली बात ये फरमा रहे हैं। ये आपको पता है पीर पगाड़ा ने कहा था नवाज शरीफ साहब के बारे में, उन्होंने कहा अब ये वो लोग हैं, ये फैमिली है कि मुश्किल में आ जाएं तो पाँव पकड़ लेते हैं, ये खड़े हो जाए तो गिरबान पकड़ लेते हैं। ये तो सारे सियासतदानों का रूल है। सो उनको इनका तरीका, जिन्होंने हम पे पीका लगाया, अंदाज़ा करें आजकल वो सहाफ़ियों से वो फेवर मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि आमिर साहब को 5 साल जेल जानी चाहिए, और ये खुश हैं इस बात पे कि आमिर मतीन साहब हैं, ही शुड गो टू जेल फॉर 5 years। और आमिर साहब कहते हैं ला बिल्कुल ठीक है। सो अगर आप आगे इस तरह का फाशिस्ट किस्म के निज़ाम लाएंगे, अपने MNAs को टाइम नहीं देंगे। मैंने तो ये नहीं, मैं वैसे बात आर्गूमेंट से कि मैं उसमें कह रहा हूँ, हमारे पे लगे ना, सब पे लगे ना, हमारे पे 5 साल जेल लगा रहे हैं और हम कहें जी बात वेरी गुड। नहीं, मैं और कह रहा हूँ, इनसे कोई पूछने वाला, जिनसे मिले थे कल उनसे पूछना था आपने, मैं होता तो मैं उनको पूछता कि अब आपको याद है कि 3.5 साल बाद आपने मीडिया में क्राइसिस पैदा कर, लोगों को जेलों में डाला, आपने यहाँ पे लोगों के साथ आपने हशर नशर करके दिया, जो आपसे हो सकता था आपने किया है, इन्होंने किया। पूरे उसको अपने खिलाफ करने के बाद, अपने तमाम वसाइल झाड़ने के बाद, जिनसे आजकल इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू किए हुए हैं, जो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का, उसी की मदद से तो ये सबको ठीक कर रहे थे।
ये मर्जी से उठवा लिया, मर्जी से जेल में बिठवा दिया, मर्जी पे उसको बंद करवा दो, चैनल बंद कराओ, लोग बंद कराओ या क्राइसिस पैदा करो। ये फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने आके चीज़ें की हैं। सो इमरान खान साहब से ज़रा पूछना चाहिए, आप जिस हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, आपने जब अपनी फिलासफी बदली, जब आपने अपना नारा बदला, स्लोगन बदला, तो आपका जो फॉलोअर है आप उसे कैसे तवक्को करते हैं कि आपके साथ खड़ा रहेगा, जब आप अपने 20-25 ATM जिनकी कहानी आमिर साहब सुनाते रहे, मैं और आपने सुनाते रहे सबसे ज़्यादा, जब लोगों को ले आए, उन्होंने पैसा बनाया, माल बनाया, चीज़ें की हैं, आप भी तो थोड़ी सी करेज दिखाते हैं। आप कहते ठीक है मेरे साथ करप्ट लेट है, मैं नया इलेक्शन में जाता हूँ, मैं तो दुनिया भर में कोई नया इलेक्शन कराना कोई क़यामत नहीं आ जाती, कोई मतलब इस मुल्क में अगर समझ लिया गया है। मैं तो नवाज शरीफ साहब ने ब्लंडर मारा भी, आप पे आया था, पनामा आया था, आप थोड़ी सी करेज दिखाते, आप चले जाते दोबारा इलेक्शन करवा ले, कौन सा क़यामत आ जाती नया इलेक्शन करवाने और अभी भी यही चीज अप्लाई होती है। ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में भी। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।